तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद जाके फिर से हम बैक किया है चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। इनफैक्ट एक साल हो चुका है। बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं एक साल तक वीडियो बना नहीं पाया। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, मम्मी पापा की बीमारी थी, ऑपरेशन की थी, इसीलिए मैं काम नहीं कर पाया। और दूसरा प्रॉब्लम थी कि चैनल पर भी रेस्ट्रिक्शन था, इसके लिए मैं एक साल तक वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आज फिर से हम आए हैं एक साल के बाद। तो अभी से हम कंटिन्यू करेंगे, दोबारा से वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर। आप लोगों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसकी शुरुआत आज से करेंगे। आज एक फ़िल्म की रिव्यू करेंगे जिसके बारे में बहुत ही चर्चा हुआ था। मैंने बहुत दिनों तक फ़िल्म भी नहीं देखा था, तो इस फ़िल्म का चर्चा हुआ था, तो मैंने परसों इस फ़िल्म को देखा है। विजय सेतुपति सर की महाराजा फ़िल्म। इस फ़िल्म के बारे में बहुत ही चर्चा हुआ था, बहुत ही हाइप रही थी। तो मैंने सोचा कि इससे ही शुरुआत करते हैं। तो इस फ़िल्म को देखा है, तो आज हम इसी के बारे में रिव्यू करेंगे कि आखिर कैसा है ये फ़िल्म, फ़िल्म का स्टोरी लाइन, डायरेक्शन, एक्टिंग, इसके बारे में बात करेंगे। आप अंत तक देखते रहिएगा इस वीडियो। फिल्म की कहानी शुरू होता है एक बाप बेटी की नॉर्मल सी ज़िंदगी से, जहाँ पे महाराजा यानी विजय सेतुपति अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल सी खुशहाल ज़िंदगी बिताती है, जिसमें वो एक नाई का दुकान पे काम करता है। महाराजा बहुत ही चुपचाप रहता है, दुकान से घर, घर से दुकान, इतना ही है उसकी ज़िंदगी। वो अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुश है। उसकी बेटी की उम्र लगभग 12-14 साल होगा। स्कूल कैंप के सिलसिले में पहली बार वो घर से बाहर जा रहा है अपनी एक पीटी टीचर के साथ। फिर उसके अगले ही दिन दिखाया जाता है कि महाराजा थाने पर जाता है पुलिस के पास एक कंप्लेन लेके, जहाँ पे वो बोलता है कि कल रात को उसके घर में 3 चोर आके चोरी किया था, उसके ऊपर हमला किया था और उसके घर से लक्ष्मी को उठा के लेके गया था। उसकी बेटी घर वापस आने से पहले लक्ष्मी को ढूंढ के देने को पुलिस के पास वो अर्जी करता है, लेकिन पुलिस केस लेने से मना करता है जब पता चलता है कि जो लक्ष्मी है वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक डस्टबिन है। जी हाँ, लक्ष्मी एक डस्टबिन है जो विजय सेतुपति यानी महाराजा की फैमिली के एक मेंबर की तरह ही वो ट्रीट करता है। क्योंकि बचपन में जब एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी मर गई थी और इस डस्टबिन की वजह से उसकी बेटी बच गई थी। और उसके बाद से इस डस्टबिन को वो लोग नाम देते हैं लक्ष्मी, और उसका बहुत ही ख्याल रखता है, पूजा करता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी पुलिस केस लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में जब महाराजा पुलिस को 5-7 लाख देने का ऑफर करते हैं, तब वो लोग स्ट्रेंज हो जाता है कि एक डस्टबिन के लिए वो इतना पैसा क्यों दे रहा है। मतलब इस डस्टबिन में कुछ ना कुछ सस्पिशियस था, शायद कुछ जेवर था, कुछ पैसा था, इसीलिए वो इतना पैसा देने के लिए तैयार था। और उसके बाद केस दर्ज कर लेता है। लेकिन दर्ज करने के बाद ढूंढने के नाम से वो लोग उसकी डुप्लीकेट बनाने में लगे रहते हैं। महाराजा ने उसका फोटो दिखाया था, तो उसी की तरह एक डस्टबिन बनाने में लगे थे पुलिस। यहाँ पे काम धंधा छोड़कर महाराजा हर दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते थे, लेकिन उसकी लक्ष्मी का कोई अता पता नहीं है। इसी दौरान पुलिस स्टेशन पर एक आदमी आता है एक मिसिंग केस लिखवाने के लिए, जिसका फोटो देखकर विजय सेतुपति दंग रह जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले विजय सेतुपति इस आदमी को मार डालता है, क्योंकि उन 3 चोर में से वो भी एक चोर था। और दूसरी ओर पुलिस उस डस्टबिन की डुप्लीकेट बना के एक डुप्लीकेट चोर के साथ विजय सेतुपति के सामने हाजिर करता है। लेकिन चोर जब विजय सेतुपति को देखता है या फिर उसकी स्टोरी को सुनता है पुलिस के पास से, तब वो दंग रह जाता है, क्योंकि उस 3 चोर में से वो भी एक चोर था। लेकिन अभी वो कुछ कह नहीं सकता पुलिस के सामने, तो इसलिए मजबूरी में उसके पास आना पड़ा। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि पुलिस को भी ये बात पता है कि विजय सेतुपति ने एक आदमी को मार डाला जो चोर था, और एक दूसरा आदमी जिसको वो लोग लेके आए वो भी उनमें से एक चोर है। और पुलिस की मदद से विजय सेतुपति इस चोर को भी मार डालते हैं। लेकिन क्यों पुलिस ने ऐसा क्यों किया, एक आदमी को मारने में सहायता क्यों किया? क्योंकि पुलिस को भी पता था असली कहानी विजय सेतुपति की, और उसकी डस्टबिन की असली कहानी पता था, इसीलिए वो लोग महाराजा की सहायता करता है और तीसरा और आखिरी चोर को भी पकड़ने में मदद करता है महाराजा की। लेकिन जब तीसरा चोर से मुलाकात होता है, तो विजय सेतुपति दंग रह जाता है उसको देखकर, क्योंकि वो एक ओल्ड रिवेंज ले रहा था विजय सेतुपति से। लेकिन उस आदमी को विजय सेतुपति मारता नहीं है, क्योंकि उन दोनों का कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि उसको मार नहीं पाया। एक गलत फहमी की वजह से वो विजय सेतुपति से बदला ले रहा था, इसीलिए उसने उसको नहीं मार पाया। वो तीसरा चोर है सेल्वम यानी अनुराग कश्यप, जिसको 10 साल की जेल हुई थी चोरी की वजह से, और इस जेल के वजह वो विजय सेतुपति को मानता है एक गलत फहमी की वजह से। लेकिन विजय सेतुपति उस चोर को नहीं मारता है। इसका वजह वो नहीं कि गलत फहमी में है, वो गलत फहमी में है वो विजय सेतुपति को भी पता नहीं है। लेकिन उस गलत फहमी में अनुराग कश्यप विजय सेतुपति से ओल्ड रिवेंज ले रहा था। इस गलत फहमी का वजह और उसको ना मारना और फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो इस फिल्म का मेन प्लॉट है, जो फिल्म को अंदर से मजबूत करता है। आखिर क्या है महाराजा सेल्वम और लक्ष्मी के बीच का जो कहानियाँ, वो देखने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। महाराजा जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। देखिए फिल्म एकदम टॉप क्लास है। एक नॉर्मल सी कहानी को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है, बेहतरीन तरीके से राइटिंग और डायरेक्शन किया है, नैरेट किया है। फिल्म का शुरुआत नॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है
एक पास्ट और प्रेजेंट दो स्टोरी को एक साथ करके चलाते हैं, जो कि पहले देखने में से लग रहा है कि एक ही है टाइमलाइन, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स आते आते ये पता चल जाता है कि फिल्म का जो कहानी है वो दो टाइमलाइन से चल रहा है, मतलब 10-12 साल पीछे और आगे की कहानी को एक साथ मिला के चला रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है। अगर एक्टिंग की बात करें तो ओ माय गॉड, उनका जो एक्टिंग है इस फिल्म में मुझे उनकी पहले की हर एक फिल्म से ऊपर लगे, टॉप क्लास है। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी से जब कुछ इमोशन जुड़ा होता है वो जब चला जाता है वो किस हद तक जा सकता है, वो विजय सेतुपति सर ने इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया है। दूसरी ओर अनुराग कश्यप सर की एक्टिंग भी लाजवाब है, खास करके क्लाइमेक्स का जो एक्टिंग है उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाई है। इस फिल्म का एक ऐसा सीन है जिस पर कुछ ना करने की वजह से वो सीन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अनुराग कश्यप इस फिल्म में बहुत सारी चोरियां डकैतियां करता है, लूटपाट करता है। तो एक सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि वो जब तीन लोग मिलकर चोरी करने जाता है, उस घर में एक लड़की मिलती है, तो अनुराग कश्यप के साथ वो जो बाकी दो चोर थे तो उस लड़की के साथ गलत काम करता है, लेकिन अनुराग कश्यप नहीं करते हैं, वो मना कर देता है और वो वापस चले जाता है। ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अगर वो भी इस गंदे काम में शामिल होता तो समाज में एक खास रिलेशन के लिए बहुत ही बुरा मैसेज जाता। तो ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए मैं दाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। सो दैट्स ऑल, यही था ये फिल्म महाराजा, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, आपको भी देखना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ आप लोगों ने शायद देख लिया है, इतना पॉपुलर फिल्म है, बहुत पहले ही रिलीज हुआ था, लेकिन आज मैंने इस फिल्म को भी देख लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये फिल्म कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है ये फिल्म।